हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के टाइटल से आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। हाँ, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, मतलब बस किसी भी वीडियो का आप खोल लीजिए, यही सारे एड्स आपको दिखेंगे। ऑक्टाफिक्स का आपको एक दिन में कितना अर्निंग हुआ, $1000, $2000, $7000, इस तरीके का अर्निंग होता है उनका। मेरे खुद के वीडियोस पे बस ऑक्टाफिक्स के ही एड्स चलते हैं, उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो ज़रूर करते हैं। फिर से इस तरीके के काफ़ी सारे वेबसाइट है, जैसे बिनोमो है, ऑक्टाफिक्स है और एक दो तीन है। ठीक है, तो क्या ये लेजिट है, क्या ये सही है, क्या हमको इस सारे ऐप्स में ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में अच्छे से क्लियर होंगी। और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे कमेंट्स इस वीडियो ये सब ऐप से रिलेटेड आए हैं कि हम ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, हम बिनोमो में स्टार्ट करें, कैसा है वो बिनोमो, हमको स्टॉक मार्केट करना चाहिए या फॉरेक्स करना चाहिए या करेंसी या क्रिप्टो। ठीक है, और कहीं ना कहीं फॉरेक्स और करेंसी को ट्रेड करना जो चाहते हैं वो इन सारे ऐप्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब इन सारे ऐप्स का काम क्या है ये हमको सबसे पहले समझना होगा। ठीक है, तो इनका क्या काम है, जैसे इनका कहना है कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग कराते हैं और करेंसी ट्रेडिंग कराते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक यूट्यूब काफ़ी फेमस है एलएलए, तो ये यहाँ पे एक वीडियो में आप बताएं अच्छे से। और ये इसीलिए हम भी इस वीडियो इसके ऊपर हम वीडियो नहीं बना रहे थे, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था। ठीक है, अब आरबीआई ने कुछ बोला है तो वो सच ही बोला होगा। ठीक है, मतलब पूरा रिसर्च के बाद ही पता किया होगा। लेकिन ये सारे ऐप्स के बारे में हमको आज से 3-4 साल पहले से ही पता था कि इनका क्या सच्चाई है। ठीक है, और एक और चीज़ आपको दिखाएं कि बिनोमो एफिलिएट के लिए, मतलब उनसे पार्टनरशिप करने के लिए भी मेरे पास ईमेल आया था 2 सितंबर को। आज 14 सितंबर है, लेकिन 12 दिन में मैंने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, ना मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि सच्चाई पता है। और आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो कि लाइव ट्रेडिंग दिखा रहे हैं आपको बिनोमो पे और ऑक्टाफिक्स और ये सब पे काफ़ी सारे लाइव ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये लोग एफिलिएट दे रहे हैं और इनके साथ साथ जो पैसा दे रहे हैं वो भी मतलब बाकी सारे ऐप से अच्छा पैसा दे रहे हैं, और जो कर रहा है वो जानता होगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। इस तरीका का एक कहानी आपको बताते हैं। एक कहानी है कि आज से जब हम कॉलेज में थे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ था कि सबसे पहले, हाँ एक और चीज़, कोई नया बंदा है ना, तो नया बंदा जब भी आता है ये सब फाइनेंस वाला फील्ड में, तो उसको ट्रेडिंग के बारे में जब पता चलता है ना, तो उसको ये सब के बारे में पहले पता चलता है। बिनोमो ऑक्टाफिक्स के बारे में पता चलता है पहले, और असली ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो में होता है वो सब के बारे में उनको बाद में पता चलता है। ठीक है, ये आपके साथ भी हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग का ऐसे ही सुनते थे, एड्स देखते थे, तो लगता था कि हाँ, उस समय एक्सपोर्ट ऑप्शन नाम का एक था। ठीक है, तो उस समय आया था सबसे पहले। उस समय ये सब नहीं थे, बिनोमो और ऑक्टाफिक्स नहीं थे। तो क्या हुआ था कि लगा कि एक बार ट्राई करते हैं, और उसमें पहले फेक मनी देते हैं, मतलब डेमो ट्रेड करने के लिए। तो डेमो ट्रेड करने के लिए जब हम उसमें स्टार्ट किए, तो उसमें क्या करना था कि बस पता करना था कि हाँ, कुछ पर्टिकुलर मिनट में, मतलब 1 मिनट में जो प्राइस है डॉलर का या जो भी करेंसी का, वो प्राइस इस पॉइंट से ऊपर रहेगा या इस पॉइंट से नीचे रहेगा, बस ये आपको प्रेडिक्ट करना था। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है तो आपको डबल पैसा मिलेगा, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत है तो आपको ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न हुआ कि यार इस तरीके का ट्रेडिंग तो नहीं होता होगा। फिर भी सोचा कि चलो मेरा पैसा तो लगाना नहीं है, डेमो का पैसा है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। जब ट्राई किए तो 10 ट्रेड में से मेरा 9 ट्रेड जो था वो गलत गया, मतलब 9 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ और 1 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और इस रीज़न से ही मैंने क्या किया कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया, और सोचा कि यार ऐसे तो ट्रेडिंग नहीं होता होगा, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन इस तरीके का तो ट्रेडिंग नहीं होता होगा। ठीक है, तो हम उसको अनइंस्टॉल कर दिए। लेकिन अगर मेरे साथ जो हुआ, अगर आपके साथ उल्टा हो रहा है, ठीक है, अगर आप 9 बार जीत रहे हैं, 9 बार प्रॉफिट कर रहे हैं, एक बार हार रहे हैं, एक बार लॉस कर रहे हैं, तो आपका बहुत चांसेस है कि अपना रियल मनी आप उसमें डालेंगे। ठीक है, और अगर 9 बार जीतते हैं, 9 बार प्रॉफिट करते हैं, तो हो सकता था कि हम भी अपना रियल मनी डालते, क्योंकि उसके अलावा हमको और किसी भी चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। ठीक है, ऑक्टाफिक्स और ये सब के अलावा एक्सपर्ट ऑप्शन थे और बहुत सारे ऐप थे उस समय, तो पता नहीं था हमको रियल ट्रेडिंग के बारे में। तो उसमें ज़रूर था कि हम अट्रैक्ट होते हैं, और इसी तरीके से काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। और
अब आरबीआई ने बता दिया है कि 34 एंटिटीज़ वो है, वो ऑथराइज्ड ही नहीं है, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ऑथराइज्ड ही नहीं है, और वो सारे फेक हैं। वो इंडिया के बाहर केमन आइलैंड में उनका जो कंपनी होता है लिस्ट होता है, वहीं से मतलब स्टार्ट करते हैं अपना कंपनी, और यहाँ से हम लोग कुछ भी रेगुलेशन नहीं लगा सकते। बैन कर सकते हैं, लेकिन इंडिया का गवर्नमेंट क्यों ही बैन नहीं कर रहा है, उनका भी कुछ रीजंस होंगे। लेकिन ये जो लिस्ट आए हैं, इन लिस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि बिनोमो है, फिर से ऑक्टाएफएक्स है, फिर से ओलिम ट्रेड है। ये तीनों काफ़ी फेमस हैं, ओलिम ट्रेड, ऑक्टाएफएक्स और बिनोमो। ये तीनों इस लिस्ट में जो कि फेक हैं, जो कि लिस्टेड नहीं हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल, अगर सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, अब इनका काम आपको पता चल गया। ठीक है, कहानी पता चल गया मेरा। अब इसमें क्या है कि ये ट्रेडिंग का अगर हम बात करें तो आपको ये डाउट होगा कि हाँ, इसमें भी लोग पैसा बनाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे डालते हैं, पैसा बनाते हैं। मैक्सिमम जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, आप देखिएगा वो रियल मनी से लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं। ठीक है, वो फेक मनी से लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और कुछ जो पैसा बना भी रहे हैं, तो कहने का मैं ये मतलब है कि ये दुनिया में पैसा बनाने का काफ़ी सारा तरीका है। ठीक है, काफ़ी सारा तरीका है, लेकिन जो सही तरीका है उससे हम लोग को पैसा कमाना है। ठीक है, आपको भी अगर सही तरीके से पैसा कमाना है तो ये सारे ऐप्स के मतलब अट्रैक्ट मत होइए। और ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई पैसा अगर इसमें कमा भी रहा है तो 80% जो था, 80% जो विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिएगा 100% लोग, कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं, लेकिन उसमें से 80% लोगों का विड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी सुनने में आया है। फिर से एक और चीज़ है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इंडिया का तो अभी नहीं, इन्फ्लुएंसर जो फॉरेन में इन्फ्लुएंसर हैं, उसमें क्या है कि अगर आप इसमें रियल मनी लगा के ट्रेड कर रहे हैं और उसमें आप जो भी पैसा लूज़ कर रहे हैं, उस लूज़ हुए पैसा का 80% कमीशन वो इन्फ्लुएंसर को जाता है। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं प्रमोट करेगा आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, क्यों नहीं करेगा? पैसा तो उसके पास बहुत आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो क्रिएटर सच में चाहते हैं कि हाँ, अगर हम ग्रो करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के साथ, ठीक है, ये जो फॉलो कर रहे हैं उनके साथ, तो हम लोग कभी भी उनको गलत चीज़ नहीं देंगे। ठीक है, मेरे पास भी आया था, मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, मुझे पता था, 4 साल से पता था इन लोगों के बारे में हमको। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग सामने से हम लोग कर सकते थे, काफ़ी पैसा भी मिलता, लेकिन पता है कि आपके लॉस से अगर हमको कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो आपका बद्दुआ ही मिलेगा हमको, जो कि मेरे ट्रेडिंग में वो खराबी करेगा, वो अच्छा नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है, और ये सारे ऐप्स का यही सच्चाई है। ठीक है, तो लगभग शायद सब कुछ कवर हो गया इस वीडियो में। तो आपको बताइए, आपको क्या लगता है, आपने ट्राई किया हो तो कैसा एक्सपीरियंस है वो कमेंट में बताइए। प्रॉफिट किया, लॉस किया, या जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है, जो भी आपको एक्सपीरियंस है, वो एक बार कमेंट में बताइए। ठीक है, और इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।